नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। जैसा कि आपने बोर्ड पे देखा है, करुण रस और वीर रस का वर्णन किया गया है और आइए एक एक करके हम इन रस के बारे में अध्ययन करते हैं। तो पहला रस है हमारा करुण रस। करुण रस में अगर हम समझने से पहले बात करेंगे करुण शब्द की। जो करुण शब्द है वो करुणा से उत्पन्न हुआ है और करुणा का अर्थ आप लोग जानते होंगे। करुणा का मतलब होता है दुख यानी कि पीड़ा। जब हमारे समक्ष कोई दुर्घटना हो जाती है या कोई जो हमें बहुत ज़्यादा चाहता है और वो अचानक से चला जाए तो हमारे मन में क्या होगा, एक पीड़ा उत्पन्न होगी। तो करुण का शाब्दिक अर्थ हुआ दुख या पीड़ा। तो करुण रस की परिभाषा क्या हुई, आप लोग देख सकते हैं। जब किसी कविता को पढ़कर पाठक या श्रोता के मन में शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है और वही स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से मिलकर करुण रस की उत्पत्ति करता है। तो इसका जो मेन उद्देश्य है, करुण रस का स्थायी भाव जो होता है वो है शोक। अगर आपके पेपर में आता है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है तो हम बताएंगे इसका स्थायी भाव शोक होता है और शोक का शाब्दिक अर्थ होता है दुख यानी कि पीड़ा। उदाहरण की बात करें तो यहाँ पे दो उदाहरण लिखे गए हैं। पहला उदाहरण है, हाँ सही ना जाती मुझसे भूख की ज्वाला। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो है वो क्या है, भूख से पीड़ित है। उसके अंदर इतनी तेज से भूख लगी हुई है कि वो भूख की ज्वाला में तप रहा है, यानी कि उसे भूख की पीड़ा मारे डाल रही है। तो इस पंक्ति में क्या है, करुण रस दिखाया गया है। दूसरा, आप लोगों ने बहुत ही चर्चित लाइन है, आपने पढ़ा भी होगा, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इनमें क्या बताया गया है, इनमें जो देशभक्त हैं, हमारे देश को आज़ाद कराने में जिनकी मृत्यु हुई है, कुर्बानी दी है, उनकी याद में ये गीत लिखा गया है और ये भी दुख की पीड़ा को प्रस्तुत कर रहा है, इसलिए यहाँ पे करुण रस है। इनके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, आप लोग पढ़िएगा। नया हमारा रस है वीर रस। वीर का मतलब आप जानते ही होंगे, साहसी व्यक्ति, धैर्यवान व्यक्ति, ऊर्जावान व्यक्ति। तो वीर रस की परिभाषा क्या हुई, परिभाषा तो सेम ही है, बस इसमें स्थायी भाव बदल जाएगा कि सहृदय के हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होता है और यही स्थायी भाव अनुभाव, विभाव, संचारी भाव के संयोग से वीर रस की उत्पत्ति करता है। इसका स्थायी भाव क्या हुआ, इसका स्थायी भाव उत्साह हुआ, जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, ये हमारा वीर रस का उत्साह नामक स्थायी भाव है। उदाहरण की बात करें तो ये सुभद्रा कुमारी द्वारा लिखित पंक्तियां हैं, आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा इसे। बुंदे लोहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें क्या है, झांसी की एक रानी थी महारानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने किस तरीके से अंग्रेजों को भारत से छुटकारा पाने में बहुत मदद करी थी। तो यहाँ पे क्या है, इनके वीर रस का वर्णन किया गया है, उनकी वीरता का। दूसरा उदाहरण देखो, वीर तुम बड़े चलो धीर तुम बड़े चलो। ये भी आपने सुना होगा, ये भी एक फेमस पंक्तियां हैं, वीर तुम बड़े चलो धीर तुम बड़े चलो। तो ये हमने इस तरीके से दोनों रस समझे। इसके बाद आइए हम अगले रस के बारे में अध्ययन करते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। शांत रस। शांत रस में क्या है, जब किसी कविता को पढ़कर पाठक या श्रोता के मन में निर्वेद नामक स्थायी भाव जागृत होता है और वही स्थायी भाव अनुभाव, विभाव और संचारी भाव के संयोग से शांत रस की उत्पत्ति करता है। अगर हमें इसका स्थायी भाव पहचानना हो तो आप क्या पहचानेंगे, निर्वेद, यानी कि इसका स्थायी भाव क्या हुआ, निर्वेद। आइए इनके उदाहरण के बारे में चर्चा करते हैं। पहला उदाहरण है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। यानी कि हमें आज का काम आज ही निपटाना चाहिए, कल या पिछले बीते हुए दिन पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि हम पिछला काम आगे जाके करेंगे, ऐसा नहीं है, हमें आज का काम आज ही निपटाना चाहिए। दूसरा क्या है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल ला गए अति दूर। खजूर का पेड़ आप लोगों ने देखा होगा, खजूर का पेड़ इतना लंबा हो जाता है कि अगर कोई पंथी का मतलब होता है कोई पथिक जो उस राह से गुजर रहा होता है जहाँ पे खजूर का पेड़ लगा हुआ है, ठीक है,
तो इतना लंबा होता है कि उसकी छाया उस व्यक्ति के ऊपर पड़ती ही नहीं है, ठीक है। और फल लागे अति दूर, और फल भी इतना दूर हो जाता है कि उसे तोड़ना उस राही के लिए, जो भी वहाँ से गुजर रहा है, बहुत उससे कठिन हो जाता है। तो ये दोनों दोहे किसके हैं? ये दोनों दोहे कबीरदास के हैं। कबीरदास के जितने भी दोहे हैं उन सब में आपको शांत रस देखने को मिलेगा। तो शांत रस के उदाहरण अगर आप लिखना चाहते हैं तो कबीरदास का कोई भी दोहा लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने आज 3 रस के बारे में अध्ययन करा। उसके बाद हम अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप अपने बोर्ड की परीक्षाओं में लगे रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।